ये बिल्कुल मुल्क भर में आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक दफ़ा फिर से जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनकी बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेनिंग को शुरू किया जा चुका है। और आज जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग का आखिरी रोज़ है। इसी हवाले से मुल्तान की बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के हॉल में जो है इस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर्स की जो इलेक्शन के हवाले से ट्रेनिंग है वो भी जारी है। मुल्तान की बात की जाए तो ज़िला मुल्तान की 6 जो है वो कौमी असम्बली की सीटों के ऊपर आम इंतखाबात होंगे। इसके साथ साथ सूबाई असम्बली की 11 सीटों पर आम इंतखाबात होंगे। अगर कौमी असम्बली के हवाले से बात की जाए तो कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की सीटों के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं शेड्यूल जारी होने से पहले ही और DROs के हवाले से उनके नाम्स भी सामने आ चुके हैं। अगर ज़िला मुल्तान के हवाले से बात की जाए तो 6 हलकों में जो है कौमी असम्बली का इंतखाब होगा, जिसमें 4 जो है वो शहर के हलके हैं, सिटी के हैं, मुल्तान सिटी के, और 2 जो हैं वो मुल्तान ज़िले के हलके हैं, जिनमें जलालपुर पीरवाला के हवाले से बात की जाए तो जलालपुर पीरवाला के हलके के हवाले से जो वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर हैं उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से लगाया गया है। और इसके साथ साथ शुजाबाद के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उन्हें ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो NA की सीट है उसका रिटर्निंग ऑफिसर लगाया गया है। मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान में जो NA 148 है उसके हवाले से एडिशनल कमिश्नर अरशद गोपांग को जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से NA 148 का रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो नामज़द किया गया है, जहां पर कागजात की जो वसूली का अमल है वो 20 से शुरू होगा और 20 से लेकर 22 तारीख तक ये कागजात नामज़दगी के हवाले से वसूली का अमल जारी रहेगा। और 23 तारीख को जो पब्लिकेशन है नामों की वो की जाएगी। उसके बाद इलेक्शन का फर्दर शेड्यूल है वो अप्लाई हो जाएगा। NA 149 के हवाले से फ़याज़ अहमद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू है, जो कमिश्नर ऑफिस के साथ डिप्टी कमिश्नर की इमारत है वहाँ पर बैठते हैं, उन्हें जो है रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। और NA 150 के हवाले से अताउल हक एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट साउथ पंजाब हैं। उनका दफ्तर तो जो है वो मुल्तान में हायर एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में मौजूद है, लेकिन वो कागजात नामज़दगी के हवाले से, क्योंकि कागजात नामज़दगी के हवाले से जो सिक्योरिटी है उसके हवाले से भी फुल प्रूफ इंतजाम जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से पुलिस डिपार्टमेंट को हिदायत की गई है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएँ, ताकि तमाम जो सियासी जमातें हैं उनके वर्कर्स हैं उनमें किसी किस्म का टकराव ना हो। तो इसीलिए उनके कागजात नामज़दगी वसूली के लिए उनका जो दफ्तर रखा गया है वो भी मुल्तान का कमिश्नर ऑफिस रखा गया है, जहाँ पर वो NA 150 के हवाले से कागजात नामज़दगी वसूल करेंगे। NA 151 के हवाले से आसिफ रऊफ़ DGPH जो है वो उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर नामज़द किया गया है। वो भी जो है वो अपने ही दफ्तर में जो PHA कॉम्प्लेक्स है वहीं पर जो है वो कागजात नामज़दगी वसूल करेंगे। इलेक्शन के हवाले से उम्मीदवारों में गहमा गहमी भी बढ़ने लगी है। उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामज़दगी जो है वो उनकी तैयारी का अमल जो है वो शुरू हो गया है। और दिसंबर के ही महीने में 20 से 3 दिन दिए जाएंगे, 20 से 22 तारीख तक जो है वो कागजात नामज़दगी वसूल किए जाएंगे। और कागजात नामज़दगी वसूल करने के हवाले से हमारी जो है वो DRO से बात हुई है, तो DRO ज़िला मुल्तान डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, उनका यही कहना है कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके मुताबिक कागजात नामज़दगी के हवाले से जो वक्त रखा गया है सुबह 8 बजे से लेकर दफ्तरी औकात शाम 5 बजे तक जो तमाम जो उम्मीदवार हैं वो अपने कागजात नामज़दगी हासिल भी कर सकते हैं और उसके बाद जमा भी करवाए जा सकते हैं। आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ट्रेनिंग का अमल है वो भी मुकम्मल हो जाएगा आज शाम, और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर जो कल से तमाम उम्मीदवार जो हैं वो ROs के जो दफ्तर हैं वहाँ से कागजात नामज़दगी वसूल भी कर सकेंगे और उसके बाद 20 तारीख से उनके जमा कराने का अमल भी शुरू हो जाएगा। जी।